हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं बिल्कुल सफाई वगैरह करके शनॉय को स्कूल भेज के और डस्टिंग वगैरह करके एकदम फ्रेश होके अब आ गई हूँ मैं किचन में। और अभी टाइम है खाना बनाने का, तो मैं बस आज खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ दाल और साथ में घिया की सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो मैंने जो घिया है वो तड़का लगा दिया है और एक साइड पे मैंने दाल भी रख दी है। और क्योंकि घिये में फिर मैंने टमाटर वगैरह डालने थे, तो सोचा कि टमाटर वगैरह जो है वो काट लेती हूँ। तो बस उसको थोड़े थोड़े टमाटर वगैरह कुछ ना बीच में ऐसे लग रहे थे मुझे कुछ ख़राब है, तो फिर वो मैं साथ साथ में उसको निकाल दिया अच्छे से। जो ख़राब था वो तो मैंने निकाल दिया। अच्छे अच्छे जो है टमाटर जो है वो कर दिया। और वैसे भी ना, जब भी हम कुछ भी चीज़ कोई सब्ज़ी वगैरह जो है वो करते हैं काटते हैं तो देख लेना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में भी ऐसा हो जाता है कि बाय मिस्टेक हम कुछ ऐसा काट देते हैं, बट ध्यान से ही देखना चाहिए। आजकल ना बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है, मिलावट वगैरह या कुछ भी मतलब ऐसे हो जाता है, या फिर सब्ज़ी ख़राब हो तो फिर वो देख के ही करना चाहिए। और यहाँ पे जो दाल है वो ऑलमोस्ट बनने ही वाली है, मैंने काफ़ी टाइम से चढ़ाई हुई है। और सब्ज़ी भी जो है वो घिया बन गई है। तड़का वगैरह पहले तो मैंने नमक और हल्दी और मिर्ची डाली थी सिर्फ, और अभी टाइम है टमाटर डालने का जो मैं काट रही हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ मैंने कपड़े भी डाल दिए धोने के लिए, ताकि जल्दी से टाइमली धुल जाए। और फिर दाल जो है वो हो गई है, तो अभी मैं लगा रही हूँ तड़का। दाल में तड़का लगाने के लिए ना मैं सिर्फ घी और उसमें जो हींग और जीरा डाल के, प्याज डाल के और हरी मिर्ची डालती हूँ। टमाटर में सॉरी, टमाटर मैं कभी भी नहीं डालती हूँ दाल में, क्योंकि उससे टेस्ट नहीं आता है। तो बस वो। और उसके बाद फिर चावल जो थे ना वो पहले के बने हुए थे, सच कहूँ तो रात के थे। वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कल बन गए थे और किसी ने खाए भी नहीं थे, तो बन गए थे। तो ऐसे फेंकने से अच्छा मैंने सोचा कि हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल और बीच में जीरा डाल के मैंने उसको फ्राई कर दिया। भाई देखो, खाना है, वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, है ना। और खाना जो है वो बहुत ही प्रीशियस होता है ना। वो एक अनाज जो है, अनाज का अनादर नहीं होना चाहिए। देखो, हमें यही सोचना चाहिए कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है ना। तो अगर हमारे पास है और भगवान ने चलो दिया है, तो हमें उसकी कद्र भी तो करनी चाहिए ना। अगर मिल रहा है तीनों टाइम, है ना, तो शुक्रगुजार करना चाहिए। और भगवान को धन्यवाद देते हुए जो है वो हमें खाने की थोड़ी वैल्यू करनी चाहिए। और अगर हम ना सुबह का बना शाम को अगर खा लेते हैं, या रात का बना सुबह भी अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए और खाना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों खाएं, है ना। क्योंकि वही बात आ गई कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शायद तीनों टाइम में से एक टाइम भी ना मिले, और अगर एक टाइम भी मिले तो उनको दूसरे टाइम की चिंता हो जाती है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें भगवान को थैंक यू बोलते हुए सब जो है वो करना चाहिए, और खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा मैसेज है सबको। और फिर उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ चपाती वगैरह, और साथ में ना दिविद भी आ जाता है मेरे साथ किचन में। वो बोलता है कि मम्मा, मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, बस उसका ये डायलॉग होता है। फिर वो फ़ोन उसको थोड़ी देर लगा देते हैं या कभी टीवी लगा देते हैं, बट फिर भी वो थोड़ी देर देखेगा और बीच बीच में आएगा कि मम्मा मैं बोर हो रही हूँ। अब देखो, मैं तो फिर खेल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर कुछ और काम भी होता है। जैसे अगर मुझे खाना बनाना है, या मुझे कपड़े धोने हैं, या मुझे झाड़ू लगाना है, तो फिर उसको उठा के नहीं हो पाता है ना। तो मैं उसको फिर, मुझे मजबूरी में फ़ोन या टीवी उसको लगा के देना पड़ता है। और वो बच्चा फिर क्या करे, उसको अगर कुछ और नहीं मिल रहा है खेलने को करने को, कितनी देर ही वो अकेले खेलेगा या अकेले बैठेगा, है ना। तो वो बोर तो हो ही जाएगा। फिर मुझे बोलता है मम्मा उठाओ उठाओ उठाओ, फिर वो मैं उठा भी नहीं पाती हूँ, मेरी यही मजबूरी होती है। तो बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं उसका मन बहलाने की कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ और उसको एक्टिविटी में बिज़ी रख लूँ, कुछ और काम दे दूँ, या उसका मन कहीं और लगा दूँ, ताकि वो थोड़ा बोर भी ना हो और मेरा भी काम हो जाए, क्योंकि मुझे तो करना ही पड़ता है ना। तो सब चीज़ें तो फिर नहीं हो पाती हैं। एक चीज़ पे अगर मतलब एक एक जगह पे आप टाइम दे पा रहे हो, तो एक जगह पे ऐसा भी होता है कि आप टाइम नहीं भी दे पाते हो, है ना। तो फिर जब दाल और सब्ज़ी वगैरह बन जाती है, तो फिर मैं बनाती हूँ चपाती वगैरह, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे भूख वगैरह लग रही है, जल्दी टाइम हो रहा है। तो फिर क्योंकि अब जब दोपहर का भी साथ में ही आपको कुछ और तैयार करना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है ना दोनों चीज़ों को करने में।
तो बस फिर चपाती वगैरह बना रही हूँ। और फिर उसके बाद भगवान जी को भी भोग लगाना है, तो सबसे पहले भगवान जी के लिए अलग से मैं निकाल लेती हूँ, ताकि जब सबको देना हो तो फिर मैं भगवान जी को भी पहले सबसे पहले भोग लगा दूँ। और हस्बैंड आते हैं तो फिर बोलते हैं कि चलो अब खाना तैयार हो ही गया, तो मैं डाल देता हूँ अपने लिए, तो आप जाओ तब तक भगवान जी को भोग लगा के आओ। तो फिर मैं जाती हूँ, भगवान जी को भोग लगाने जाती हूँ, और वो अपने लिए खाना जो है वो डाल लेते हैं। वैसे ऐसा है कि उनको शॉप पे जाना होता है, तो टाइम कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो फिर उनको जल्दी में जाना पड़ता है। लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़े ना, तो वो मेरी हेल्प भी कर देते हैं। और क्योंकि उनको भी पता है कि फिर जब दिव्य तंग करता है तो फिर वो ज़्यादा ही वो हो जाता है, क्रैंकी हो जाता है, और बोलता है कि बस मुझे ही उठा हुआ है ना। तो फिर उनकी भी यही कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी जो है वो काम ख़त्म हो जाए, है ना। तो वो हेल्प कर देते हैं, तो इसमें वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं क्यों करूँ या ऐसे वो, है ना। तो इस बात के लिए वो बहुत अच्छे हैं। तो पापा की शॉप पे ना रश था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने बोला कि ठीक है आप खा लो, फिर उसके बाद पापा जी को भी भेजना। तो मैंने बोला था पापा जी को, तो कहते कि कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ। तो उसके बाद फिर पापा जी भी आ जाते हैं, और उनको खाना खिलाने के बाद बारी आती है मम्मा बेबी की खाना खाने की। और जब मैं दिवित को खाना खिला रही थी, तो दिवित कहता है मुझे सिर्फ ना कर्ड ही चाहिए, सिर्फ मैं कर्ड खाऊंगा। तो उसको बोल रही थी कि आप दाल खा लो, आप राइस खा लो, या चपाती खा लो, कुछ भी नहीं खाना था उसने। और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद वो आ जाता है रूम में और बोलता है मम्मा मुझे कुछ चाहिए। मैंने अलमीरा खोली थी, मुझे सामान निकालना था कुछ, तो उसकी नज़र पड़ गई कि मम्मा मुझे कुछ चाहिए, तो मैं उसको दे रही थी कि आप चोको पाई ले लो, आप बिस्किट ले लो। लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिया, और फिर उसका ध्यान कहीं और ही होता है। वो बोलता है कि मम्मा मुझे ना कार्ड्स चाहिए। मैंने कार्ड्स रखे होते हैं, क्योंकि बाहर रखती हूँ ना तो ये फाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको कार्ड्स निकाल के देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं उसके लिए साथ में दूध भी लाई थी, क्योंकि उसके सोने का भी टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो उसको सुला देती हूँ, लेकिन उसका मन था थोड़ी देर खेलने के लिए, तो वो खेलने लगा, कार्ड्स वगैरह लिए, और हम बातें करने लगे। इसको किसके साथ मैच करोगे? ये कौन सा कार्ड है? ये वाला, ये क्या है? टी वाला जो, जी। और ये क्या है? इसके साथ तो जो इसको यहाँ पे नीचे रखो, नीचे रख के इसको जोड़ेंगे। एक तरफ लॉक है, और लॉक किससे खुलता है? की से, है ना। और हमने जोड़ दिया, मैच कर दिया दोनों को। हाँ मैंने छोड़ दिया। खोल दिया। और ढूंढो, और कार्ड्स ढूंढो, बताओ। मुझे ये बदवा मम्मा दिखाओ मुझे, क्या लिया आपने? मैंने बेड वाला लिया मैंने। ये बेड। हाँ। बेड पे क्या आता है, क्या रखेंगे हम? हाँ। बेड के साथ क्या मैच करेंगे? देखो, ढूंढो ढूंढो। ऐसे नहीं ना, सीधा करके देखो ना, सीधा करके। उल्टा दिखेगा नहीं आपको, सीधा करो कार्ड्स को, ऐसे देखो, पिक्चर्स आनी चाहिए, दिखनी चाहिए सामने। मम्मा नहीं, तो ऐसे सफाई नहीं, मैंने सफाई करना है। सफाई करनी है? हाँ मुझे कार्ड्स के साथ नहीं खेलना आपने। नहीं, मुझे ना, मुझे जमता ना जब आप बोलो जब ऐसे। अच्छा ऐसे बोलूंगी, जंपिंग ऑन द बेड। हाँ। आप जंप करोगे? ये पहले सफाई करने दो ना बार। अच्छा ठीक है। मैं जल्दी से ऐसे बोलता है। कौन? वो ऐसे बोलता पापा का, जा वो डायनासोर था वो। डायनासोर। जॉर्ज। जॉर्ज का फेवरेट टॉय क्या है? डायनासोर। डायनासोर। नहीं, हरा वाला डायनासोर थोड़ी, डायनासोर। कौन सा डायनासोर? उससे तब वो जो पे मैं दीबू हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? दीबू। मम्मा नेम क्या है? आप मम्मा नेम? मम्मा
मम्मा का क्या नाम है? अब चलो। Oh, 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. अब ठीक है? One little monkey jumping on the bed. हाँ. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor. Doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Yes. सो फ्रेंड्स, जब दिवित को सुला लेती हूँ तो क्योंकि दोपहर की मैंने जो दाल सब्ज़ी थी वो तो ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, तो दोपहर को हमने चावल नहीं बनाए थे क्योंकि हमने वो सुबह खाए थे। तो दोपहर को सिर्फ हमने चपाती वगैरह ली थी और सब्ज़ी थी, है ना, उससे हमारा लंच हो गया था। और वैसे भी मैंने नहीं खाया था, हस्बैंड ने भी नहीं खाया था, पापा जी और फूफा जी हैं उन्होंने खाया था। और उसके बाद काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, दिवित को सुलाने के बाद सारा जो भी काम होता है, फिर शिनॉय भी आ गया, वो भी उसने भी खाना नहीं खाया, कहता है मम्मा दाल बनाई है आपने, मैं नहीं खाऊंगा, है ना। तो मैंने उसको बहुत इंसिस्ट किया कि वो थोड़ा सा खा ले या कुछ और उसको बना के देती हूँ, लेकिन उसका मन नहीं था, उसने कुछ और ही ले लिया और फिर वो खाने लग पड़ा। और उसके बाद फिर वो अपने फ्रेंड के पास चला गया, उसके साथ खेलने लगा, फ्रेंड भी आया था घर पे, उसके साथ खेलने लगा। फिर टाइम आ जाता है शाम का, और जब शाम को मैं खाना वगैरह बना रही होती हूँ तो दिवित फिर मेरे पास आ जाता है और शूज़ लेके बैठ जाता है और बोलता है कि मम्मा मुझे शॉप पे जाना है। मैंने उसको बोला कि बहुत ना अंधेरा हो रहा है बाहर, अभी जाने का टाइम नहीं है, बाहर मॉस्किटोज़ होते हैं, तो आप क्यों जाओगे इस टाइम पर, आप अंदर बैठ जाओ, आप फ़ोन ले लो थोड़ी देर, या बुक रीडिंग करते हैं या टीवी देख लेते हैं। लेकिन वो नहीं मान रहा था। एट लास्ट मैंने उसको उठा लिया। मैं नहीं बात करूंगी आपसे। क्यों नहीं सुनते? सुनती हूँ। आप सुन रहे हो मम्मा की बात? मैं आपको बोल रही हूँ, बोलो 5। नहीं। फिर देखो आप तो नहीं सुन रहे मेरी बात। मम्मा मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। 5 बोलो। 5। मम्मा नहीं सुनूंगी। 5 बोलो, पहले 5 बोलो। 6। हाँ जी, हाँ जी। दीवो बोलो 6। अब मैं अच्छा ठीक है, फिर मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं नहीं बात करूंगी आपसे। नो, नहीं बात करूंगी आपसे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं ना दिवित के साथ बातें कर रही थी और उसको काउंटिंग करवा रही थी, बट वो बोल नहीं रहा था, बट ऐसे ही अपनी अपनी बातों में उलझा रहा था मुझे। तो मैं भी उसको चिढ़ा रही थी कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी ऐसे करके। तो फिर वो ना उधर उधर जा रहा था कि मुझे ना बाहर जाना है या ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन मेरी बात वो नहीं सुन रहा था। बस ऐसे ही हम अपनी मस्ती कर रहे थे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, है ना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय माता दी।